आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। देखिए, अभी हम बिहार में लगातार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेके ग्राउंड में है और लगातार विभिन्न जगह जो पॉलिटिकल लीडर है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम दरभंगा जिला के एक चर्चित चेहरा जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा कद्दावर नेता हैं, राजीव ठाकुर जी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी ये गौड़ा बोराम विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं। अच्छा खासा इनका पॉपुलैरिटी है जनता के बीच। आज उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से क्या ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, साथ ही क्या इस बार इनका एजेंडा होगा जनता के बीच जाने का, इन सारे मुद्दों पे राजीव ठाकुर जी से बात करेंगे। स्वागत है राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। चुनाव आने वाला है, आप पिछली बार भी प्रत्याशी रहे लेकिन चुनाव में विजय नहीं हासिल हो पाया, फिर भी 5 साल लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय रहे। क्या लगता है इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव में हार जीत चलता रहता है और मैं 5 साल से निश्चित रूप से अपने जनताओं के बीच में हूँ। जनता के सुख दुख में हर समय भागीदारी रहता हूँ। जनताओं का जो आवाज होता है उस आवाज के साथ मैं सदैव खड़ा रहता हूँ। निश्चित रूप से पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर तय करेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। इस बार कई लोग बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं, खास करके गौरा बोराम की बात करें तो कई प्रत्याशी लाइन में है। राजीव ठाकुर कहाँ फिट बैठते हैं? देखिए, राजीव ठाकुर हर विषय पे फिट बैठते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि हम ऐसे 1 लाख फर्स्ट टाइमर युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, जो पहली बार राजनीति में आएगा। तो मैं उसी फर्स्ट टाइमर में आता हूँ। हमारे पूर्वजों का, हमारे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक छोटे से किसान परिवार से हूँ और राजनीति में सक्रियता होकर के लोगों को समाज सेवा करते आ रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस आह्वान में मैं युवा भी हूँ और पूर्ण रूप से फिट बैठता हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व चाहेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। क्या इस बार एजेंडा, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि वर्तमान में अगर विधायक की बात करें तो वो भी सिटिंग यहाँ पे बीजेपी की विधायक स्वर्णा सिंह है। क्या लगता है, आप लोग भी तैयारी में, जगह जगह आपके देख रहे होर्डिंग्स बैनर लगे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार वर्तमान सिटिंग सीट होने के बावजूद राजीव ठाकुर को बीजेपी टिकट देगी? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करना है कि पार्टी किसको लड़ाएगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो चुनावी मैदान में हर समय अपना तैयारी करते रहे। उसी के क्रम में मैं भी अपने क्षेत्र में अपना तैयारी अनवरत जारी रखा हूँ। 5 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उससे पूर्वत भी मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं क्षेत्र में सक्रिय हूँ और क्षेत्र में हमारा जनता का डिमांड है कि मैं चुनाव लड़ूं। हमारे कार्यकर्ता का डिमांड है चुनाव लड़ूं। अगर पार्टी तय करेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी तो लगातार विभिन्न गांवों में भी आप दौरा कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता या आपके जो शुभचिंतक है, आपके जो समर्थक है, वो सभी लोगों का एक आशा है कि आप फिर से चुनाव लड़िए। तो क्या मुद्दे देख रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो वही है विकास का। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को जो बुनियादी सुविधा है, बुनियादी सुविधा है। देखिए, नल जल का लोगों को घर घर पहुंच रहा है। अभी गली गली सड़क घर घर पहुंच रहा है, गली गली सड़क पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जनताओं के बीच में जा रहे हैं। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी, यहाँ पे नीतीश कुमार हैं। हम लोग क्षेत्र में जब भ्रमण करते हैं, लोगों का आरोप हो रहा है कि इस सरकार में खास करके जो है भ्रष्टाचार की बातें लोग बहुत करते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कहूंगा कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अफसरशाही नहीं है जरूर। लेकिन फिर भी बाकी का पूर्वत का सरकार देखिए, जो पूर्व में सरकार रहा हुआ है, जो बिहार में महार जंगल राज पिछले 20 वर्ष पहले का आप जाइए, उसके क्रम में अभी का जो वर्तमान सरकार है बहुत ही बढ़िया से काम कर रही है। हाँ, छोटा मोटा अफसर के काम में भ्रष्टाचार होता है, उसको भी आगे आने वाले समय में दूर किया जाएगा। चलिए, एक और राजीव जी, मिथिलांचल से आते हैं और मिथिलांचल की बात करें तो अभी कन्हैया कुमार ने इस मुद्दे को लेके अभियान भी तेज किया है, पलायन, बेरोजगारी। मिथिलांचल में अगर देखा जाए तो आप दिल्ली में भी देखिए या आप किसी भी मुंबई में देखिए, मिथिला से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। क्या मिथिलांचल में इंडस्ट्री नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। हम लोगों का सरकार से मांग रहता है और एक मांग है भी कि मिथिला में मिथिला बोर्ड का गठन होना चाहिए निश्चित रूप से,
क्योंकि जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा तब तक हम बिहार के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिथिला पिछड़ा है। अगर मिथिला पिछड़ा होता तो आप देख लीजिए दरभंगा में एयरपोर्ट, अभी हमारे एयरपोर्ट जो है उसमें कितने संख्या में वृद्धि हो रहा है लोगों का। अभी दिन ब दिन नए नए वहाँ पे एयरलाइंस का यहाँ पे आगमन हो रहा है। दरभंगा में एम्स का निर्माण शुरुआत हो चुकी है, दरभंगा में तारामंडल का निर्माण हो चुका है, दरभंगाओं में गैस पाइपलाइन घर घर बिछना स्टार्ट हो गया है, दरभंगाओं में आरओबी का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि मिथिला बिहार के मानचित्र पे सबसे आगे रहेगा। इंडस्ट्री, उद्योग धंधे का निश्चित रूप से उद्योग धंधे, जब देखिए जब डेवलपमेंट होता है, जब विकास आएगी, जब रोड, सड़क, नाला और एयरपोर्ट जैसे सुविधाओं का बढ़त होगा तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री का भी विकास होगा मिथिला क्षेत्र में। मिथिला के लोग तो सवाल पूछेंगे ना एनडीए सरकार से। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार नहीं है। अब डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर मिथिलांचल के लोग पलायन कर रहे हैं और विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है तो इस पे तो आपको जवाब देना होगा। देखिए ये जो पलायन है वो पिछले 30 वर्ष पुराना पलायन है। अभी वर्तमान समय में पलायन में निश्चित रूप से रुकावट आई है। फिर भी क्या होता है कि शहर में, जैसे मेट्रो शहर में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में लोगों को यहाँ से थोड़ा सा अधिक सुविधा मिलता है, अधिक रोजगार मिलता है तो लोग जाता है, उस शिक्षा के लिए लोग जाता है और वहाँ पे उनको रोजगार मिल जाता है, अपना व्यापार करने लग जाते हैं तो बस जाते हैं। अभी जो बिहार के वर्तमान परिस्थिति है उसमें बिहार में भी डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, विकसित बिहार है और उसमें लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में इंडस्ट्री भी लगेगी बिहार में। गौड़ा बोड़ाम आपका कंस्टिट्यूएंसी है, आपका घर भी इस विधानसभा में है और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी बेरोजगारी, पलायन, अगर आप विभिन्न गांव में जाते होंगे तो आप लोग इस तरह की बातें आपसे पूछते होंगे। अगर मान लीजिए कोई टिकट मिलता है और विधानसभा यदि आप पहुंचते हैं तो क्या लगता है यहाँ पे कुछ आपके प्रतिनिधित्व में कुछ होगा यहाँ के लिए? निश्चित रूप से होगा। हमने बहुत सारे विकास का हमारे मॉडल है। मैंने पिछले चुनाव में भी लोगों के बीच में गया हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ पर एक खेलों के लिए स्टेडियम का निर्माण होना बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे गांव में प्राथमिक जो चिकित्सा का सुविधा है उसको बृहत रूप से होना बहुत ही जरूरी है। गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे प्राथमिक सुविधा का होना बहुत जरूरत है। गांवों में जो नाला का निर्माण है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, जिससे पानी का जल जमाव होता है। निश्चित रूप से अगर मैं आने वाले समय में यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो पानी का जल जमाव का स्थिति है उसको ठीक किया जाएगा। साथ में यहाँ पे लोकल स्तर पर बस चलाने की जरूरत है जिससे कि लोगों को और सुविधा मिल सके। यहाँ पे जो शहर है, सड़क कनेक्टिविटी के लिए बस चलाने की आवश्यकता है, जो सरकारी बस है जो लोकल स्तर पे होता है। यहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण, कम से कम पंचायत में एक बस स्टैंड का जरूर निर्माण होना चाहिए जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। इस तरह का बहुत सारा योजना है हमारे मन में, जो योजना हम आने वाले समय में अगर हमको यहाँ पे मौका मिलता है तो योजना लागू करने का कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ थे राजीव ठाकुर जी। बेबाक तरीके से इन्होंने अपने सारी बातों को यहाँ पे रखे हैं कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाते हैं इस बार और अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले समय में गौड़ा बोड़ाम विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, जो आम मुद्दे हैं लगातार लोग उठाते रहते हैं, उन सारे मुद्दों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर किया है कि अगर हमें प्रतिनिधित्व मिलती है तो हम इन सब चीजों पे भी काम करेंगे। और कई सवाल हमने उद्योगों को लेकर पूछा, खास करके मिथिलांचल में उद्योग धंधे की बात होती है और वास्तविकता भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं, विभिन्न राज्यों में जाते हैं। अगर मिथिला में वो अगर यहाँ फैक्ट्री आ जाए तो हमें नहीं लगता है कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर भी कह रहे हैं कि देखिए दरभंगा, वाकई में दरभंगा में अगर देखा जाए तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ जहाँ एम्स, एयरपोर्ट, मेट्रो का भी आने वाले समय मेट्रो पे भी बात चल रही है, तो बहुत सारी चीजें, शहर का विकास होगा तो गांव तक इन चीजों को पहुंचेगी। तो बेबाक तरीके से राजीव ठाकुर जी, जो कि युवा हैं और कुछ करना चाहते हैं, इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं पार्टी टिकट। अच्छा, पार्टी टिकट देगी, अगर नहीं दिया तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तय करती है कि क्या करना है। पार्टी टिकट नहीं दिया, ये हम अभी कैसे बोल सकते हैं कि पार्टी टिकट नहीं देंगे। पार्टी निश्चित रूप से एक मजबूत और युवाओं को लड़ाने का कोशिश करेगा। अब बाकी पार्टी कुछ न कुछ जरूर दायित्व देता है, किसी को संगठन में, किसी को चुनाव लड़ाता है। पार्टी जो तय करेगा वो पार्टी के साथ में। अच्छा, ये उनका साफ कहना है कि हम एक कार्यकर्ता है, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। पिछली बार ये यहाँ से चुनाव लड़े थे और इस बार भी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं हमें जगह देगी। नहीं, जहां भी पार्टी हमें जगह देगी वहां पे हम बेहिचक काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आज हम
गौराबोराम विधानसभा में थे, इटवा शिवनगर जो कि ये गांव है, जो राजीव जी का अपना गांव है और ये उनका कार्यालय है। इस कार्यालय पे ही हम इनसे आज बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आगामी चुनाव को लेकर इनके क्या एजेंडे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव के बीच लगातार राजीव जी से हम बात करते रहेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। अब पूर्वांचल संवाद के साथ।